नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। इफ यू आर ए स्टूडेंट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, इस अनाउंसमेंट को जानने के लिए मैं आपका विशेष ध्यान करीब 10 मिनट के लिए आकर्षित करना चाहूंगा। और विश्वास मानिए, यदि मेरे द्वारा बताए गए जो निर्देश है उसको फुलफिल करते हैं तो जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। मैं करीब घर पर 2 से ढाई महीने रहने वाला हूं। ऑफलाइन के बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने यह निर्णय लिया है। निर्णय क्या है, अनाउंसमेंट क्या है, इसे जानते हैं। अनाउंसमेंट यह है कि मैं 10 मार्च से हिंदी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसका टाइमिंग है 6 से 8 सुबह में। इसका रिकॉर्डेड वीडियो कंटिन्यू रिजल्ट नाम के एक न्यू यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। इसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, सब तो नहीं पर मैक्सिमम जितना हो पाएगा। क्लास का ड्यूरेशन 45 डेज रहेगा और प्रत्येक दिन डेली हम लोग 2 घंटे पढ़ेंगे। मैंने हिंदी में जो पूरे स्टडी किया तो उसमें हमने पाया कि हिंदी में 2 सेक्शन है, एक याद करने वाला सेक्शन है और एक समझने वाला सेक्शन है। याद करने वाला सेक्शन क्या है, जैसे इसको हम लोग नोट्स के साथ कंप्लीट करेंगे। तो याद करने वाला सेक्शन का मेरे पास नोट्स कैसा है, जैसे पर्यायवाची शब्द हुआ, याद करने वाला सेक्शन है। मुहावरे और लोकोक्तियां हुआ, याद करने वाला सेक्शन है। इसमें आपको मैं बताऊं, ये पूरे मुहावरे और लोकोक्तियां का नोट है 580। तो 500 से किसी में कम नहीं है। जैसे विलोम शब्द हो गए तो इसको हम लोग याद करेंगे, याद करने वाला सेक्शन को याद करना पड़ेगा, है ना। भिन्नार्थक शब्द हो गए तो 500, किसी में 600, इस तरह से लिस्ट है। ये कंप्यूटराइज नोट है जो कि आपको क्लास में मिलेगा और उसको डेली हम लोग कैसे करना है, क्लास में वे ऑफ स्टडी क्या होगा इसको हम लोग जानेंगे। पर आप इतना जानिए कि नोट्स के साथ काम करना है। जहां कंप्यूटराइज की जरूरत होगी, जो याद करने वाला सेक्शन है वो आपको कंप्यूटराइज मिलेगा, और जो समझने वाला सेक्शन है, जैसे समझने वाला सेक्शन में आपको आएगा वर्णमाला हो गया, वर्णमाला के साथ में आपका शब्द विचार हो गए, वाक्य विचार हो गए, ये सेक्शन समझने वाला है। तो इसका मेरे पास हैंड रिटन नोट है, तो मैं वो भी उपलब्ध आपको करा सकता हूं। बाकी समझने वाला तो क्लास में भी हम लोग कंप्लीट उसको देखेंगे। विश्वास मानिए, यदि आप ऑफलाइन क्लास को अटेंड करते हैं तो इंडिया का कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी आता है, जैसे एसएससी जीडी हुआ, बीएसएफ हुआ, सीएसएफ हुआ, कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आता है, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ इंडिया के कोई भी स्टेट बोर्ड, जैसे 10वीं में हिंदी आता है, फिर 11वीं में हो गया, 12वीं में हो गया, इवन ग्रेजुएशन में, तो एक कंप्लीट हिंदी का जो व्याकरण सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आपको व्याकरण में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो याद करने वाला सेक्शन हो या फिर वो समझने वाला सेक्शन। तो मैं आपको बताऊं, इस क्लास में वे ऑफ स्टडी क्या होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। तो देखिए, जो क्लास में वे ऑफ स्टडी होगा, ये 2 घंटा का जो ड्यूरेशन है, इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटेंगे, एक 30 मिनट का होगा और एक 90 मिनट का होगा। ये 30 मिनट में हमें क्या करना है, ये प्रारंभ में क्या करना है, तो याद करने वाला सेक्शन को इस पे हमें ध्यान देना है। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, घर पे याद नहीं होता। 500 का लिस्ट आप कैसे याद करेंगे, जब वो क्लास में जब आप आते हैं ऑफलाइन में तो एक कंटिन्यूटी बना रहता है। तो उसके दौरान डेली जैसे विलोम शब्द याद करना है तो दिया जाएगा कि हाँ, अगले दिन 20 विलोम शब्द सुना जाएगा। ये डे 1 से होगा, तो 20 विलोम शब्द आपने याद किया, ये अंडरस्टूड है कि अगला दिन उसके बाद का 20 विलोम शब्द सुना जाएगा। और ये 90 मिनट में यहाँ पे कंसेप्चुअल जो चीजें है वो चलता रहेगा। जैसे वर्णमाला हो गया, वर्णमाला खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग शब्द विचार देखेंगे। ये वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, इस तरह से करके ये चलता रहेगा 90 मिनट के सेक्शन में। और ये याद करने वाला सेक्शन में चलता रहेगा 30 मिनट डेली। पहले मैं पूछूंगा सबसे ऑफलाइन में, और जानने के लिए, थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि क्या मास्टर को भी याद है कि नहीं, तो सारे लोग हमसे भी पूछ सकते हैं। हालांकि मैं तो ये याद कर चुका हूं, बस एक रिवाइज की जरूरत है ना। तो दोनों सेक्शन को हम लोग लेके चलना है, याद करने वाला भी और समझने वाला। और मैं आपको एक बात बता दूं, यही अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। आप ये सोचेंगे कि YouTube पे अपलोड हो जाएगा तो देख लेंगे घर बैठे। आप मेरा ही वीडियो क्यों देखिए जाए, YouTube पे तो मेरे से धुरंधर टीचर है। पर ऑफलाइन में अंतर ये होगा कि जब क्लास में आएंगे तो कंटिन्यूटी रहेगा,
और याद करने वाला सेक्शन 20-20 करके जब हम याद करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 45 डेज में हम याद करने वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर पाएंगे और समझने वाला भी कर पाएंगे। आप याद करने वाला सेक्शन घर पे कर ही नहीं सकते, आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा। आप एक दिन में 50 याद करेंगे, एक दिन में 10 याद करेंगे, 4 दिन मन ही नहीं करेगा। तो जरूरी है, ऑफलाइन में यही फायदा है। तो जरूर ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं टीम को कह के इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफलाइन बैच का एड्रेस रहेगा, उसको आप देख लीजिए। अगर आप आ सकते हैं तो निश्चित ही आइए, मोस्ट वेलकम। और नहीं आ सकते तो फिर कोई उपाय ही नहीं है। कंटिन्यू रिजल्ट चैनल पे आप देखिए, जितना ही हो सकता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जितना हो सकता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उतना से कीजिए, अच्छा रहेगा। एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, देखिएगा, एक किताब है सहज हाई स्कूल हिंदी व्याकरण और रचना। इसमें 18 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन मैंने अब तक जो पढ़ा है और पूरे चीजों को ध्यान में देने के बाद मैंने 32 टॉपिक्स हिंदी में सोचा है कि 32 टॉपिक है कंप्लीट, आपके सारे सेक्शन को अगर कवर करना है, जिससे आप को कई कठिनाइयां, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हो, तो इसके लिए आपको 32 टॉपिक कवर करना है और 45 डेज में हम लोग ये कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा कि इसमें 18 है हाई स्कूल लेवल का, तो आप कहां से लाइएगा शेष? तो मैं आपको बताऊं, इसमें नहीं दिया गया है। जैसे मैंने इसको देखा था तो रस, छंद, अलंकार, ये सब इसमें नहीं दिया गया है। और मैं जो रस, छंद, अलंकार, ये सब समझने वाला सेक्शन है। इसका मेरे पास हैंड रिटन नोट है, मैं आपको अभी दिखाऊं। हालांकि व्याकरण का वर्णमाला भी समझने वाला सेक्शन है, तो ये तो मैंने कंप्लीट वर्णमाला को भी किया है, समझने वाला है तो। पर मैं आपको रस दिखा रहा था, एक मिनट। हाँ देखिए, रस मिल गया। ये इतना अच्छा है कि हमारे जो एक दोस्त थे, उन्होंने जब देखा इसको तो फोटो खींच के ले गए। अलग बात है। देखिए, उम्मीद करते हैं देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं। रस शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, संस्कृत में धातु। चलिए, इसको तो हम लोग क्लास में देखेंगे। ये पूरा कंप्लीट है रस के बारे में, है ना। ये रस जो होते हैं 11 प्रकार के इसमें है। 11 प्रकार खोजना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैंने कंप्लीट देखा, क्लास मैंने लिया, समझा और फिर अपना से एक हैंड रिटन नोट बहुत अच्छे तरीके से बनाया। और मेरी एक कमी कहिए या विशेषता कहिए, यह है कि मैं किसी भी एक टीचर से पढ़कर मैं संतुष्ट नहीं हो पाता, किसी भी एक किताब को पढ़ के मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। तो चूंकि आज ऑनलाइन के जमाना है, तो यूट्यूब पर 2-3 टीचर मिल जाएंगे, किताब 2-3 मिल जाएगा। मेरे पास तो अभी एक ये है, एक घर पे है। तो सब कुछ देखने के बाद मैंने एक हैंडी रिटन नोट तैयार करता हूं। आप क्लास में जब आएंगे तो आपको जरूर पता चलेगा, हालांकि ऑफलाइन वाले तो जान ही रहे। तो चलिए, ये सारा चीज उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक टीएनसी है, इसको देखते हैं। अनाउंसमेंट किसके लिए है? तो अनाउंसमेंट है, ये नहीं कि 5वीं क्लास का बच्चा आ जाएगा है कि हमें हिंदी पढ़ाइए, तो ये नहीं, उसको रस समझ आएगा ही नहीं, है ना। तो ऑफलाइन ये अनाउंसमेंट जो है वो किसके लिए है? स्टूडेंट ऑफ 10th टू ग्रेजुएशन। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11th 12th में है, ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप इस क्लास को ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। निश्चित ही आपको पता होगा 10वीं में व्याकरण सेक्शन से 60% क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। इसी तरह से 11th 12th में 60% व्याकरण सेक्शन से होगा। तो अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो 100% में दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि व्याकरण सेक्शन में कहीं से कहीं तक आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस बात को आप क्लास में आकर फील कर सकते हैं। इसमें आपके लिए सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूं, 3 डेज का डेमो देते हैं। 3 डेज का डेमो रहेगा और इस डेमो 3 दिन आप डेमो करके देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितनी वास्तविकता है ना। तो ऑफलाइन बैच का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखिए और जरूर कोशिश कीजिए कि हम क्लास को अटेंड करें। कम से कम डेमो जरूर कीजिए ताकि आपको वास्तविकता से पता भी चले, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, टीम आपको रिप्लाई देगी और टाइम मिलेगा तो मैं भी दूंगा, है ना। चलिए मिलते हैं 10 तारीख को सुबह 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।